चलिए, ये CHSL के लिए आपका टेस्ट 4, टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3 का डिस्कशन हम लोग कर चुके थे। ये टेस्ट 4 है एंड सो ऑन। लेकिन ये CHSL अभी इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसका एग्जामिनेशन अभी लेटेस्ट में होना है फरवरी एंड और आपको मार्च स्टार्ट में। तो ये जो भी प्रॉब्लम्स आप यहाँ पर देखेंगे वो सारा आपको SSC के किसी भी एग्ज़ाम में, ठीक है, CGL हो, CHSL हो, CPO हो, या आपको रेलवे के एग्जामिनेशन में, या इवन बैंक क्लर्क, बैंक PO, उसमें भी जो अरिथमेटिक सेक्शन होगा इसमें से वो एडवांस छोड़ करके बाकी सारा आपको यूज़ में आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन क्या बोलता है उसको देखें यहाँ पर। आज इस क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि यदि, और देखिए ये सभी असाइनमेंट का क्वेश्चन है ना, हमारे असाइनमेंट में ये क्वेश्चन ऑलरेडी दिया हुआ है। n राशियों का, हम लोग यहाँ पर XY लिखते हैं ऐसे, ये बोला n राशियों का औसत P, m राशि का औसत Q, तो m और n राशियों का औसत क्या होता है। देखिए हम n को पहले P से गुणा किए तो इनका टोटल निकला, m को Q से गुणा किए तो इनका टोटल निकला, इसको जोड़ दिए तो उन सारे का टोटल निकल गया, और इसी टोटल को अगर संख्या n प्लस m से भाग लगा दिए तो ये हमारा एवरेज हो गया। तो यही तो क्वेश्चन आपसे पूछा है, एवरेज क्या होगा। पढ़िए, NP प्लस MQ और बाय में M प्लस N, तो चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। ठीक है, इस हिसाब से इसको डील कर लेना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। चलिए 2 नंबर को देखिए। ये ऐसा देखा जा रहा है कि ग्राफ पर आधारित क्वेश्चन आपको प्रायः पूछा जा रहा है हर एग्जाम में, 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन देता है, तो इसलिए इस पर भी पकड़ बनना चाहिए। बोला कि ग्राफ 6 अलग अलग संस्थाओं में परीक्षा में उपस्थित उम्मीदवारों और उत्तीर्ण हुए उम्मीदवारों की संख्या सैकड़े में उसको दर्शाता है, और आपसे क्वेश्चन पूछा है कि सभी संस्थान में उत्तीर्ण हुए छात्रों की औसत संख्या ज्ञात करें। बोले उत्तीर्ण के लिए कौन सा दिया है, तो यहाँ पर देखिए अपीयर्ड है, ये उत्तीर्ण है, मीनिंग लाल वाला जो उत्तीर्ण है दाएं साइड में देखिए। तो उत्तीर्ण क्या क्या किया, देखिए 12 है, 20 है, 8 है, 12, 20, 8 है ना यहाँ पर, फिर 26 और 18। जितने पास किए ना वो एक तरफ में, तो बोले 8 2 10 और 8 6 14, तो 24 हो गया। 8 6 14, 14 2 16 24, 2 1 3, 2 5, 2 7 1 8 ऐसा। बोले 84 छात्र परीक्षा में पास हो गए हैं। इसका आपसे बोलता है कि एवरेज बताए सारे संस्थान मिलाकर, तो संस्थान कितने थे 5, तो 5 से इसको भाग लगा देंगे तो 16.8 जो है ये 1000 में आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन वो डिजिट में दे रहा है। ठीक है, तो इतना 1000 के लिए इसको जब डिजिट में बदलेंगे तो 16.8 में 1000 से गुणा कर दिया जाएगा, अब ये बन जाएगा 16,800, तो आपके प्रश्न का आंसर 16,800, ये ऑप्शन 4 में दिख रहा है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन 4 इसका आंसर कर दीजिए। तो चलिए ये हो गया, इस जगह से ऑप्शन 4 था यहाँ पर। चलिए अगला देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये भी हमारे असाइनमेंट में ऑलरेडी है। एक सॉफ्टवेयर कंपनी में केवल 3 विभाग हैं, क्रमशः 20, 30 और 40 कर्मचारी। बोले एक में 20 आदमी काम करता है, एक में 30 आदमी काम करता है, एक में 40 आदमी काम करता है। बोला यदि किसी वीकेंड के दौरान इनका कार्य करने का प्रतिशत 20, 30 और 40 है, मीनिंग का काम करने का, तो उस वीकेंड में पूरी कंपनी का कार्य प्रतिशत कितना लगभग होगा। तो बोले कार्य का प्रतिशत जो है ना यहाँ पर 20% है, यहाँ पर 30% है, यहाँ पर 40% है। तो ये जब निकालेंगे तो 20 का 20% 4 होगा, यहाँ पर 9 होगा और यहाँ पर 16 होगा, तो 16 ना 25 4 29 हो गया। बोले 29 है ना, ये क्या बोलता है देखिए यहाँ पर, इफ़ द वर्किंग परसेंटेज ऑफ दिस ड्यूरिंग ए वीकेंड वेयर, ऐसा। तो बोले वर्किंग माने इतने आदमी वर्क कर रहे हैं। बोलिए आज आपको 29 आदमी ही काम किया है, कितने में, तो यहाँ पर जोड़ेंगे इन तीनों को तो कितना आ जाएगा 90, तो ये 90 और गुणा में 100, इतना ही आपका आंसर होगा। तो इसको जब कैलकुलेट किया जाएगा 290 बट्टा में 9 भाग लगा दीजिए, तो आपको जो है कौन सा आंसर आ जाएगा, लगभग में बोल रहा है। ठीक है, बोले 9 तिया 27, 20 बना तो 9 दूना 18, तो 32 के करीब हो जाएगा जो इस प्रश्न का हम लोग ऑप्शन लगा देंगे, चौथा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 में देख लीजिए, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन और अलजेब्रा से ये है क्वेश्चन। इसमें क्या है, आप प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाएंगे। बोलिए अगर क्वेश्चन बोला है कि r प्लस में 64 बाय में r इक्वल्स टू 16 है, तो यहाँ पर पुट r इक्वल्स टू 8 ओनली। बोले अगर हम r का मान 8 पुट कर देंगे तो ये 8 होगा, और 64 बट्टा 8 से फिर 8 बनेगा, 8 8 16 सेटिस्फाई कर गया। इसीलिए आपको जो क्वेश्चन बोला है वो बोल रहा है r पर 4 पावर और
प्लस 1/r पर 3 पावर का मान क्या होगा? तो r तो 8 निकाले, 8 का 4 पावर होगा, अब प्लस यहाँ पर 8 का 3 पावर, तो बोले 8 का 4 पावर जो है ना 64 का स्क्वायर 4096 होता है 4096, और यहाँ पे प्लस ये 8 का क्यूब 512 होता है, इसको हम लिखेंगे 4096 और 1 और बाय में 512, ये आपका आंसर 409615 ऐसा। ये इस प्रश्न का आंसर का कितना इजीली बन गया, ये अंदाज से पकड़ना बेटर होगा, अदरवाइज आप आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, ब्रेक करेंगे तो आर का मान आपको ये 8 निकलेगा, तो भी उत्तर तो यही आना है ना, इसलिए हम लोग जो उतना टाइम किल नहीं करेंगे। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। ये क्या कहता देखिए, बोला 2 प्रकार का दूध है, एक प्रकार के दूध की कीमत 70 रुपया प्रति लीटर, दूसरे प्रकार के दूध की कीमत 50 रुपया प्रति लीटर। यदि इन दोनों प्रकार के दूध को मिलाया जाता है तो नए मिश्रण का मूल्य 55 रुपया प्रति लीटर होता है। दोनों मिश्रण को में दोनों प्रकार के दूध का अनुपात क्या होगा, मैंने वो ऐसा बोले। ये तो एलिगेशन जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, सारा क्वेश्चन आपके असाइनमेंट से है, मन से पढ़िए असाइनमेंट को। बोले आज यहाँ पर भी क्या ना, हम आपसे बार बार बोलते हैं कि सेपरेट रिपोर्ट है, सेपरेट रिपोर्ट है और ज्वाइंट रिपोर्ट है, तो सेपरेट सेपरेट ज्वाइंट हम लोग लगाते हैं। इन दोनों का अंतर बड़ा में छोटा, इन दोनों का अंतर बड़ा में छोटा। अब इसको छोटा करेंगे 1:3, आपके प्रश्न का आंसर हो गया ऑप्शन 4। इतना इजीली बना सकते हैं इसको। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, एक आदमी एक यात्रा 10 घंटे में पूरी करता है। यात्रा का पहले आधे भाग 21 के चाल से और दूसरा आधा है ना, दूसरे आधे भाग ये आधा भाग 24 के चाल से जाता है, तो तय की गई दूरी किलोमीटर में कितना है। तो देखिए इसको जब डील करिएगा तो इसका कंसेप्ट ये होता है कि आज यहाँ से ऐसे आधा हुआ और फिर यहाँ से ऐसे, यहाँ से यहाँ पर ऐसे गया, ये ए और बी लगा देते हैं और ये सी मिड पॉइंट है जो कि बराबर को दिखा रहा है ऐसे। बोले 21 के चाल से जाएगा कुछ दूरी आधा और फिर आगे में 24 के चाल से जाएगा, और क्वेश्चन बोलता है कि टोटल जो है यहाँ पर 10 आवर्स लगा है। तो आपसे बोलता है कि बताइए वह दूरी कितनी है। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी निकलता है उसके लिए आप फॉर्मूला जो लेते हैं, अगर इसको एक्स वाई चाल माना जाए तो यहाँ पर 2xy बट्टा में x + y और इनटू में t लगेगा। 2 गुना में 21 गुना में 24 होगा, नीचे में 21 प्लस में 24 होगा, जो सीधे 45 लिखने का हैबिट डेवलप करिए, और गुना में आपको 10 आवर्स ऐसा। इसी को काटेंगे तो 5 से कटेगा ये 2 बार में, 5 से कटेगा 9 बार में, 5 से 2 बार में, 5 से ये पूरा जो है कट गया है आपको 9 बार में, फिर 3 से 7 बार में 3 से 7 बार में और 3 से 8 बार में। इसी को गुना करना है। बोले 7 8 56 को 4 से गुना किया जाएगा तो 4 6 24 होगा, 4 5 20 और 2 22 होगा, 224 किलोमीटर आपके प्रश्न का राइट आंसर हो गया। ऐसे बना लेना है इस तरह के क्वेश्चन को। ओके, अगला देखिए, यहाँ पर बोलता है कि 2 वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर और उनके केंद्रों के बीच की दूरी 12 है। तो बोला कि वृत्तों की उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा। देखिए इसके लिए आपका कंसेप्ट ये होता है कि 2 सर्किल ऐसे करके एक है ना कांटेक्ट में यहाँ पर रहेगा ऐसा, तो भी बनता है ऐसे करते हुए, ठीक है। ये आपका इसी का लंबाई पूछा जाता है ये। लेकिन अभी क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको दोनों कांटेक्ट में नहीं है, क्योंकि 4 और 7 अगर रेडियस दिया है और केंद्रों के बीच का दूरी 12 है, तो वो इस प्रकार का बात बोल रहा है। देखिए अगर हम 4 यहाँ लगा दें, यहाँ पे 7 लगा दें ऐसे करके, तो ये तो 4 है, यहाँ से ये आपका जो है ऐसे 7 है, लेकिन ये बीच में ये जो है 1 है, और तब ये जो है ना इसकी लंबाई आपसे पूछा है ऐसा। तो बोले फॉर्मूला तो वही काम करेगा ना। आप क्या पढ़ते थे इसमें, केंद्रों के बीच की दूरी है ना, केंद्रों के बीच की दूरी का वर्ग और माइनस त्रिज्याओं का अंतर, तो 7 - 4 अंतर का वर्ग। इसको सॉल्व करेंगे 144 होगा और यहाँ से 9 बनेगा। इसको जब आप घटा लेते हैं तो 135 बनेगा, और 15 × 9 के कारण 3 बाहर और 15 अंदर, तो 3√15 इसका आंसर दे दीजिए। तो याद रखिए इसका कंसेप्ट क्या है कि जब 2 वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करे या कुछ दूरी पर भी रहे, तो उसके उभयनिष्ठ सीधी स्पर्श रेखा की लंबाई जो आप निकालते हैं उसका फॉर्मूला होता है केंद्रों के बीच की दूरी का वर्ग, केंद्रों के बीच की दूरी का वर्ग स्क्वायर, और माइनस त्रिज्याओं का अंतर का वर्ग और पूरे का अंडर रूट होता है। चलिए ऐसा क्वेश्चन एक और भी आता था, लेकिन वो कांटेक्ट में था ये इसमें, यानी आज यहाँ गैप है, तो आप जो उसी फॉर्मूला से इसको इस तरीके से डील करेंगे। 8 नंबर देखिए, बहुत पुराना क्वेश्चन है लेकिन इसमें एक नयापन दिया है थोड़ा सा। देखिए आज जब p² 3p और +3 का मान पूछा गया है, तो बोले ये है क्या, p³ हो जाएगा और प्लस में 3p² हो जाएगा और प्लस में 3p हो जाएगा। लेकिन बोले हम लोग इसको क्या करेंगे, p³
3p² इंटू 1 लगा देंगे और यहाँ पर 3p और यहाँ पर 1 का स्क्वायर और अपने मन से 1 का क्यूब लगाएंगे, ये एक्स्ट्रा, तो यहाँ पर 1 का क्यूब माइनस होगा। तो इतना दूर जो है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बन गया है p + 1 का होल क्यूब ऐसे, और माइनस में 1 का क्यूब तो 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो p कितना है 11, तो 11 एक 12 का क्यूब माइनस में 1 तो 12 का क्यूब होता है 1728 और माइनस में ये 1 तो आपका 1727 इस क्वेश्चन का आंसर। टिक तो लगा लीजिए ऑप्शन में, लेकिन क्वेश्चन में भी लगा लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। ठीक है, इस पर नॉर्मली यहाँ अंडर रूट लगा करके क्वेश्चन दिया जाता था, इसमें थोड़ा सा चेंज किया है। चलिए क्वेश्चन वही है, जैसे हम लोग इसके लिए क्या बोलते हैं ना, ओल्ड वाइन इन ए न्यू बोतल, है ना, शराब वही है नए बोतल में भर दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन वही है, नए तरीके से पूछ दिया है। यू मस्ट रिमेंबर ओल्ड क्वेश्चन एज वेल एज न्यू क्वेश्चन। चलिए अब हम आते हैं अगले प्रश्न 9 नंबर पर। देखिए ये बॉडमैस का भी एक क्वेश्चन बराबर दे रहा है। ठीक है, और बॉडमैस तो नियमता बहुत बड़ा होता है ऐसे करके, जिसका हम चर्चा कर भी चुके हैं और अभी भी कर देते हैं। ये बॉडमैस रूल होता है कि इसी के ऑर्डर से आपको कैलकुलेशन करना चाहिए। विनकुलम होता है, एक ऊपर में लाइन होता है संख्या के ऊपर, उसका काम सबसे पहले होगा। ये ब्रैकेट्स होता है, जो आप इस प्रकार का 3 तरह का ब्रैकेट जानते हैं, और ये ऑफ होता है, ये डिवीज़न होता है, ये मल्टीप्लिकेशन होता है, ये प्लस और ये माइनस। लेकिन आप बॉडमैस का छोटा रूल ये याद कर लीजिए, का भाग और गुना, बस इतना आप दिमाग में जरूर रखेंगे, ऐसा कि इसी ऑर्डर को मेंटेन करना है, बाकी तो मेंटेन खुद हो जाता है। बोले ब्रैकेट में जो नंबर होता है ना उसका कैलकुलेशन कोई भी पहले करता है, ऐसा नहीं कि वायलेट करके उसको दूसरे से गुना भाग कर दिया जाता है। चलिए आज हम आते हैं इस क्वेश्चन के लिए। बोले आज यहाँ से अगर देखा जाए तो वो क्या है, 24 है, माइनस में 52 है, फिर माइनस में 4, प्लस में 10, और गौर से देखिए गुणा में आपको जो ना माइनस में ऐसा है। ठीक है, और तब इसको सॉल्व करना है। बोलिए आज इसको बढ़ाया जाए तो ये क्या है, यहाँ तक में माइनस में 30, माइनस 30 होगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ तक में माइनस में 26, और वो माइनस 26 जो है इसमें आएगा तो 52 में प्लस 26 कर देते हैं, ऐसा यहाँ तक आप आ गए, और ये 24 है। अब चलिए 24 और माइनस 6 2 8 78 हो गया। अब यहाँ घटाएंगे तो आपको जो है 54 नेगेटिव में आ जाएगा, तो 54 देखिए यहाँ पर नेगेटिव है, यही इस प्रश्न का आंसर कर देते हैं। चलिए बॉडमैस को मेंटेन केवल कर लेना है, आपका काम हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन आप 10 नंबर को देख लीजिए, 10 नंबर में क्या बोला है अपने से एक बार देख लीजिए। तो देखिए इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि ए और बी के इनकम में 4:3 का रेशियो है। बोले ए और बी का इनकम अगर देखा जाए तो 4:3 के रेशियो में है। ये इनकम हो गया ए और बी। बोला ए की व्यय उसके आय का 5/12, बी का व्यय उसके आय का 7/15, तो उनके व्यय का अंतर इतना है। बोले आज इसका खर्च क्या है, तो ए का खर्च जो है अपने इनकम का 5/12 है, ये ए का खर्च है, और बी का खर्च बी के इनकम का 7/15 है, और इसी का अंतर क्वेश्चन 4500 दिया है, तो माइनस करके 4500 लिख देते हैं। बड़ा छोटा जो भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बोले यहाँ से आपका 5/3 हो जाएगा और यहाँ से 7/5 हो जाएगा, और बराबर में 4500 होगा। हम लोग यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे, 15 एलसीएम होगा, 3 से 5 25 बनेगा, और 5 से 3 तो 21 बनेगा, ये 4500 हो गया। आपसे क्वेश्चन बोलता है कि बी का इनकम बताइए। बी का इनकम आय 3 इकाई है, तो यहाँ पर 3 इकाई आपको निकालना पड़ेगा। तो देखिए 1 इकाई निकलेगा कितना, वो पहले लिख देते हैं, 4500 है, और यहाँ पर क्या है 4/15, तो उधर जाएगा तो 15/4, और फिर जब 3 इकाई निकालना पड़ेगा जो आपको यहाँ पर ये है, तो 4500 होगा, और गुणा में 15/4 होगा, और गुणा में आपका 3 होगा। 4 से इसको काट दीजिए तो 1125 बार में, और 15 3 45 है, या इसको 11 3 3375 हम लिखते हैं 3 से गुना करके, और 15 से इसको गुना करेंगे तो हमारे प्रश्न का फाइनल आंसर हो जाएगा। पढ़िए 15 5 75 हो गया, 15 7 105, 7 112 हो गया, 11 बना, 15 3 45 और 11 56 हो गया, 15 3 45 में 5 जोड़ेंगे तो 50,625, ऑप्शन 4 आपके प्रश्न का राइट आंसर। चलिए 10 नंबर के बाद 11 नंबर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप टिक लगा लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इसका राइट आंसर ये हो जाता है। देखिए यहाँ पर याद क्या रखना है आप, पहला ये चीज़, यदि a + b बराबर में 45 डिग्री बन जाए तो देन
है ना, 1 प्लस 10a और इंटू 1 प्लस 10b का मान 2 होता है, ऐसा ये याद रखें सीधा। आज बोले क्वेश्चन उसी पर आ रहा है, यहाँ पर बोल रहा ना कि 1 प्लस 10 डिग्री और इंटू में 1 प्लस 10 35 डिग्री, इसका मान क्या होगा। तो हम लोग इसको देखें कि ये ए और बी जो है जोड़ करके आपका 45 आ रहा है। यहाँ पर दिखाते हैं 10 प्लस 35 डिग्री इक्वल्स टू 45 डिग्री आ रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग डायरेक्ट में लगा देंगे 2 जो लग चुका है। क्यों? क्योंकि जब आप यहाँ से बढ़ते हैं, है ना, रीजन पे ध्यान दीजिए, बन तो गया, रीजन पे ध्यान दीजिए। जब यहाँ से a प्लस बी 45 होता है ऐसे, और आप इसमें 10 लगा देते हैं तो राइट में भी लगाना पड़ता है। यहाँ से फॉर्मूला के अनुसार ये बन जाता है 10a प्लस में 10b और बाय में यहाँ से 1 माइनस में 10a 10b और इक्वल्स टू में 10 45 का मान 1। अब इसको बढ़ाएंगे तो ये क्या है, पढ़िए, 10 45 मैंने 10a, अभी इसी पर रहिए, ठीक है। तो क्या बनता, देखिए 10a प्लस में 10b बराबर में 1 माइनस में 10a 10b। अब हम क्या करेंगे, इसको लिखते हैं 10a प्लस में 10b और प्लस 10a इंटू में 10b, ये बराबर में 1। इसको गौर से देखिए। तो बोले जब आप यहाँ से इस एक्सप्रेशन को बढ़ाते हैं तो ये एक्चुअली क्या होता है, मल्टीप्लाई करके देखिए 1 से 1 में गुना हो गया, ये आपका 10b हो गया, फिर यहाँ से 10a हो गया और प्लस में 10a और फिर 10b हो गया ऐसे। अब इसको बढ़ाने से क्या है, ये 1 और बोले इसी का ना मान यहाँ से गौर से देखिए, जो आप यहाँ पर 1 लिखे हुए हैं, तो 1 प्लस 1 से इस प्रश्न का आंसर 2 आ जाता है ऐसा। इसलिए ये पॉइंट याद रखिएगा, यहाँ पर कारण समझा दिया गया, आप नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट अपना ले लेंगे। तो बोले इसके लिए हम लोग जब कैलकुलेशन करते हैं तो सीधे याद रखना है कि अगर ए और बी जोड़ करना 45 डिग्री होता है तो 1 प्लस 10a ब्रैकेट और फिर ब्रैकेट में 1 प्लस 10b का मान ऑलवेज 2 हो जाएगा, जो आप देख लिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टिक लगा के रखेंगे। 12 नंबर को देखिए, बोला देखिए ये भी बराबर पूछा जा रहा है, एक गोले का वॉल्यूम, है ना, बोले एक गोले का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब और बराबर में यहाँ से 288 पाई, तो पाई पाई तो कट गया और r क्यूब का मान बोले 4 से ये कटा है 72 इंटू 3, r का मान 6 निकला। जब आप TSA पूछते हैं तो 4 इंटू पाई r स्क्वायर होता है, तो 4 पाई r स्क्वायर के कारण 6 का स्क्वायर 36 और 4 144 पाई हमारे प्रश्न का राइट आंसर होगा। 144 पाई यहाँ लगा हुआ है, आंसर कर दीजिए। चलिए 12 के बाद 13 नंबर को देखिए, बोला एक चुनाव में परसेंटेज का क्वेश्चन, विजयी उम्मीदवार को 15,744 मत प्राप्त हुआ जो कुल मतों का 48%। बोलिए 48% का मान 15744 दिया है और बोलता है एक मात्र अन्य उम्मीदवार को 22% मत मिला है, तो बोला कि मतदान न करने वाले मतदाताओं की संख्या कितनी है। बोलिए 48% का मान ये है ना, क्या बोल रहा है, एक चुनाव में विजयी उम्मीदवार को इतना मत प्राप्त, विजयी को तो इतना मिला है, तो अगर 100% हम निकाल लेते हैं और डिफरेंस ले लेंगे तो भी उत्तर हमारा आ जाएगा। बोले एक चुनाव में जीतने वाले को इतना मिला जो कुल मतों का 48% है, हम 100% निकालेंगे कुल मत निकलेगा। बोला 100% निकाल करके आप लेस भी कर सकते हैं। बोले 100% के लिए इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, आप थोड़ा सा कैलकुलेट करके देखिए। चलिए ये इसमें हम लोग जो है 13 नंबर में देखिए, जब आप इसको कैलकुलेट कर लेते हैं 48 से और यहाँ पर कितना परसेंट मिल जाता है, तो देखिए हम टोटल भी निकाल सकते हैं और 2 ही उम्मीदवार है तो 48% और आपको 22%, है ना, तो जोड़ करके तो आ गया सीधे 70%। तो बोले 30% मतदाता भाग नहीं लिया, तो यहाँ 2 रास्ता है, ये निकालेंगे तो इससे टोटल वोट्स निकलेगा ऐसा, लेकिन हम यहाँ पर 30% निकाल लेंगे तो सीधे आंसर हो जाएगा। तो इसके लिए 15,744 ऐसे, 30 ऊपर और 48 नीचे, इसी को काट दीजिए, ठीक है। तो आपका 3 से कटेगा, ये 6 से काटिए, 6 से 5 बार में, 6 से 8 बार में, 8 से इसको काटेंगे तो 8 से कितना 8 हो जाएगा, यहाँ पर 77 तो 8 9 72, है ना, 72 54 हो जाएगा, तो 8 6 48
और 8 8 64। इसी को 5 से गुना करते हैं तो 5 8 40 होगा, 5 6 30 4 34 होगा, और 95 में 3 जोड़ेंगे 98 होगा। 9840 ऑप्शन 3 इसका आंसर कर दीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप टिक लगा कर रखिए, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 13 नंबर के बाद 14 नंबर, फिर ग्राफ पर क्वेश्चन, और ये क्या बोला है देखिए यहाँ पर। बोला दी गई तालिका का अध्ययन करें। ऐसा तालिका में 1982 से 1986 तक 5 बैंकों द्वारा ऋण कितना कितना दिया गया वो आपको दिखा रहा है। बोला निम्नलिखित किस बैंक में सर्वाधिक वर्षों में ऋण की लगातार कमी है। देखिए ऋण जो डिस्ट्रीब्यूट करता है बैंक के द्वारा, जो ऋण दिया जाता है, लोन दिया जाता है, उसमें लगातार कमी किस बैंक में आया है। तो गौर से देखिए 18 से 23 बढ़ गया, देख रहे 18 से 23 बढ़ा, गलत है। 27 से 33 बढ़ा, गलत है। 29 से 28वां घटा, 22वां घटा, 17 11, ये बिल्कुल सही है। तो यही हमारा आंसर है, और ये कौन सा है तो सी, तो हम बैंक सी इसका आंसर कर देंगे। ऑप्शन ए में दिख रहा है, क्योंकि बैंक सी में देखिए पहले दिया गया 29 है ना करोड़, या जो भी होगा इन रुपीज करोड़, 29 करोड़ सेंक्शन किया लोन, फिर 28 करोड़, फिर 22 करोड़, फिर 17 करोड़। देखिए 29 करोड़, 22 करोड़, 28 करोड़, 22 करोड़, 17 करोड़ और 11 करोड़, यही लोन सेंक्शन हुआ है ऐसे। तो ये घटते क्रम में है, इसलिए यही आपका बैंक आपके प्रश्न का आंसर होगा। चलिए 15 नंबर को देखते हैं। बोला एक लैपटॉप है जिसका कीमत 20% छूट दिया, MRP जो भी होगा ना 20% छूट मिलेगा, और कम की गई कीमत पर 20% का और छूट दिया जाता है। तो क्रमिक छूटों की श्रृंखला में एकल छूट क्या है। तो पहले तो पॉइंट आप लिख लीजिए, x%, सुन लीजिए और लिख लीजिए, x% और y% के दो लगातार छूट का एकल छूट इंग्लिश में सिंगल डिस्काउंट बोलते हैं, या समतुल्य छूट इंग्लिश में इक्विवेलेंट डिस्काउंट बोलते हैं। जो होता क्या है तो सीधे x+y और x-y और y में 100 ऐसा। बोले आपको यहाँ पर 20% छूट था, ये भी 20% छूट, इसलिए यहाँ पर 20 गुणा में 20 बट्टा में 100। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 40 में 4 चला जाएगा, 36% का डिस्काउंट मिलेगा। ऑप्शन 4 आपके प्रश्न का आंसर होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत पुराना है। चलिए ये तो हम देख रहे हैं कि 25 में आप जो है ना 25 नंबर तक ला सकते हैं, और वर्स्ट केस में भी 24 नंबर तो लाएंगे ही आप सारे छात्र, थोड़ा अच्छा से देख लीजिए। चलिए एक व्यक्ति क्रय मूल्य के 4% की हानि पर सामान बेचता है, लेकिन 40 ग्राम के जगह पर 20 ही ग्राम तौलता है। बोलिए वो बोल रहा है कि हम 4% लॉस बियर करते हैं, लेकिन 40 ग्राम के जगह पर 20 ही ग्राम तौल देता है, तो वहाँ तो प्रॉफिट हो जाता है। बोले आप मांगे 40 ग्राम, दे दिया है 20 ग्राम, तो यहाँ पर उसको प्रॉफिट हुआ है 20 बट्टा में 20 का और गुना में 100। मैंने ये क्या किया है तो 100% यहाँ पर प्रॉफिट ले लिया। ऐसे 40 ग्राम मांगे, दिया 20 ही ग्राम, तो आपको तौला यहाँ पर लाभ प्रतिशत इसमें कैसे निकालते हैं, लाभ प्रतिशत यहाँ पर तौल में कमी से, तो यहाँ पर जितने का कमी किया है बट्टा जितना वो तौला है और गुना में 100 होता है। बोले आप 40 ग्राम मांगते हैं तो 20 ग्राम देता है, तो कमी कर दिया 40 माइनस 20 से 20, और तौला आपको 20 ग्राम और गुना में 100। यही फॉर्मूला हम लगाए हुए हैं, जिससे कि ये चीज़ आ गया। अब क्या हुआ 4% लॉस और 100% प्रॉफिट, तो क्या हो जाएगा 4% लॉस और 100% प्रॉफिट। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो x+y + xy/100 पर प्लस माइनस सोच कर बैठा दीजिए, तो इसको सॉल्व करने पर क्या बनता है देखिए, ये 96 यहाँ पर और माइनस में आपको 4, तो पॉजिटिव आपको आ जाता है 92%। इसीलिए हम बोलेंगे 92% का प्रॉफिट मिलेगा, जो इस प्रश्न का आंसर है 92% लाभ। लेकिन यहाँ एक रास्ता और हो सकता है, और वो रास्ता क्या हो सकता है, इस जगह पर हम ऐसे भी आपको समझा देते। चलिए एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा 4% लॉस बियर कर रहा है, लेकिन तौल में जो है ना आपको देखिए 40 ग्राम के जगह पर 20 ग्राम देता है ये, तो बोले 1000 ग्राम के जगह पर आपको 500 ग्राम देगा। तौलना है 1000, दिया है आपको 500 ग्राम। बोले आज बोलता है कि हम 1000 ग्राम के लिए अगर 100 रुपया में खरीदते हैं, तो यहाँ पर वो बोल रहा है कि 4% घाटे पर मिलेगा 96 रुपया में बेचते हैं, ये खरीद मूल्य है और ये ऐसा। लेकिन आज यहाँ पर क्या करता है कि 1000 ग्राम अगर मांगते हैं तो 1000 का चीज़ आप मांगते हैं, लेकिन वहाँ पर वो देता है आपको 500 ग्राम। तो यहाँ पर क्या हो गया कि 500 ग्राम के लिए माने 500 रुपया के लिए आपको जो है यहाँ पर वो कितना पैसा लेता है। बोलिए 1000 ग्राम के लिए अगर आप 100 रुपया मानते हैं, तो यहाँ पर जो है 500 ग्राम के लिए 50 हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा देखिए
बोले 1000 ग्राम का कीमत ऐसा तो इसका कीमत ऐसा, और बोले आज इसी कीमत को नो फाइनली इतना में बेच दिया है। तो 50 का चीज़ यहाँ पर जब 96 में बिकेगा तो लाभ परसेंट क्या होगा, यहाँ पर अंतर ले लीजिए 46 का, बट्टा में 50 सीपी और गुना में 100, तो ये 92% लाभ हो जाएगा, जो आपके प्रश्न का आंसर। ये भी एक अच्छा मेथड है, इससे भी आप डील कर सकते हैं। हम दोनों मेथड आपको बता दिए, और याद करिए अभी जो ये सेकेंड मेथड आपको दिया गया है ये पिछले किसी टेस्ट में आया हुआ है, 1 2 3 4 के अंदर ही किसी टेस्ट पेपर में ये भी क्वेश्चन आया था। ये मेथड हम बता चुके हैं आपको। चलिए, बोला ए किसी काम को 12 दिन में, बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। अल्टरनेशन है कि एक दिन का, तो ए काम शुरू किया, काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो देखिए हम लोग इसमें सबसे पहले क्या करते हैं उसको यहाँ देखिए। देखिए ए के बारे में बोला है काम 12 दिन में कर सकता है और यही स्टार्ट करेगा। बी के बारे में बोलता है कि 30 दिन में कर सकता है, अल्टरनेशन है। बोले सबसे पहले हम 12 और 30 का एलसीएम लेते हैं, और ये जब आप एलसीएम लेंगे ना तो ये हो जाएगा 60। ये 60 काम आप टोटल मान लीजिए। अब बोले 60 काम टोटल मानने के बाद क्या हो रहा है कि आप 60 को अगर 12 से भाग लगा देंगे तो ये ए जो है ना 5 काम पर डे कर सकता है, ठीक है। और 60 को अगर 30 से भाग लगा देंगे तो आपका बी जो है 2 काम पर डे कर सकता है। बोले 2 दिन में क्या होगा, 5 और 2 7 काम हो जाएगा। आपको करना है 60, तो 8 फोल्ड कर लीजिए पहले, 56 काम तक हम आ जाते हैं, जो 8 दूना 16 हो गया। अब चलिए 56 काम के बाद अभी भी 4 काम आपका बचा हुआ है ना, 4 काम, ठीक है। तो 4 काम में इसको 4/5 लग जाएगा, जो वो आंसर हम लोग लगा देंगे, है ना, क्योंकि 4 काम और जो बचा है इसके लिए ए आएगा, और ए क्या कर सकता है, तो एक दिन में 5 काम करेगा, करना है 4 ही काम, तो 4/5 दिन उसको अभी और लगेगा, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 16 4/5 वर्क, और यहाँ पर 60 वर्क, माने ये डेज, सॉरी, और ये ऐसा। तो आपका पहला ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आप टिक लगा लेंगे, जो पहला ऑप्शन आया है बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर को देखिए। बोलता है 2 ट्रेन जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 200 मीटर है, विपरीत दिशा में चल रही है। बोले 2 ट्रेन और प्रत्येक की लंबाई 200 मीटर करके दिया है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, 200 मीटर 200 मीटर, और एक दूसरे को 10 सेकंड में पार करते हैं। एक ट्रेन की चाल 90 है, तो दूसरी ट्रेन की चाल कितनी है, किसी एक का 90 मान लीजिए, और इसका y किलोमीटर पर आवर ऐसा, और समय लगता है पूरे 10 सेकंड ऐसा। बोले हम ये माने तो भी बनेगा, नहीं माने तो भी बनेगा। अगर मान के बनाएंगे तो ये 200 प्लस में 200, जब कोई ट्रेन किसी दूसरे ट्रेन को पार करेगी तो लंबाई के तौर पर अपनी लंबाई और उसकी लंबाई को पार करेगी, चाहे ट्रेन का दिशा कोई भी हो, दोनों लंबाई जोड़िएगा। चाल विपरीत है इसलिए जोड़ा जाएगा, कन्वर्शन जरूरी है इसलिए किया जाएगा, और यही बराबर में 10 सेकंड, तो आप इससे सॉल्व करेंगे, y का मान निकल जाएगा, जो आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। लेकिन आप ये मत करिए, हम लोग सीधे क्या करेंगे, 200 200, यहाँ पर देखिए ट्रिकी अप्रोच में कैसे सोचना है। 400 मीटर को पार करने में 10 सेकंड का समय लगा है, तो यहाँ पर 40 मीटर पर सेकंड का रिलेटिव स्पीड हुआ। हम इस 40 को 18/5 से गुना कर देते हैं, तो 5 8 हो गया, तो 114 हो गया। 114 किलोमीटर पर आवर शब्द में रिलेटिव स्पीड होगा। बोले ये दोनों स्पीड आपको ऐड होकर के 114 है, एक ट्रेन का 90 है तो घटा दिया जाएगा, तो यहाँ से आपको जो है ना कितना आ जाएगा, 24 किलोमीटर पर आवर। थोड़ा सा कुछ गलत हुआ है, एक सेकेंड, यहाँ पर ऐसा था, अब ये घटाइए तो 4, और यहाँ पर ऐसा। बोले 54 किलोमीटर पर आवर आपके प्रश्न का आंसर यहाँ पर देख लीजिए ना। तो बोले ये अच्छा रास्ता है जो आपको हम ट्रिकी अप्रोच में बता रहे हैं। ऐसे बेसिकली बनाएंगे तो ये भी लिख दिए, उससे भी आ गया उत्तर, लेकिन ट्रिक से बना लीजिए तो और अच्छा रहेगा। और क्या सीखे, 2 ट्रेन एक दूसरे को किसी भी दिशा में पार करे, लंबा ऑलवेज जोड़ा जाएगा, लेकिन रिलेटिव स्पीड दिशा पर निर्भर करेगा। दिशा विपरीत होगा तो चाल जोड़ेंगे, दिशा सेम होगा तो चाल को घटाएंगे। चलिए अब हम आते हैं अगले प्रश्न 19 नंबर पर। 19 नंबर, एक व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी यात्रा की अवधि के अनुक्रमानिक है, मीनिंग है जितना दूरी जाएगा उतना ही समय ज़्यादा लगेगा, कम जाएगा तो कम लगेगा। यदि व्यक्ति 7 घंटे में 378 किलोमीटर की दूरी तय करे, बोले 378 किलोमीटर में 7 घंटा लगा, तो 918 किलोमीटर में कितना लगेगा। तो बोले दूरी ज़्यादा जाने में समय ज़्यादा लगेगा, 918 ऊपर होगा और 378 नीचे होगा। अब यहाँ से हम काटेंगे तो 7 5 35 हो जाएगा, 7 4 28 हो जाएगा। फिर इससे इसको काटिए, पूरा कटेगा तो 54 से एक ही चांस लगेगा, और यहाँ पर बन जाएगा आपको 11 में से 4 7 और 8 में से 5 3, तो 3 7 8 ऐसा कुछ। और इसको सॉल्व करिए तो क्या हो जाएगा, 7 4 28 7, मीनिंग है आपके प्रश्न का आंसर 17 आवर्स आ गया।
मन से पढ़िए, अच्छा पकड़ बनाइए। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस कारण आप जो भी एग्जाम देंगे उसमें आपका सिलेक्शन श्योर है, क्योंकि 25 क्वेश्चन में आप जो है ना खराब अच्छा सभी छात्र को मिलाकर एक बात करें तो आप जो है ना 22 से लेकर के 25 नंबर तक का स्कोर कर सकते हैं। इससे अच्छा स्कोर क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, आप ही बोलिए। अगला देखिए, और जब टेस्ट देंगे ना तो बार बार जो क्वेश्चन रिपीट होता है ना वो आपके माइंड में बैठ जाएगा, जिसके लिए एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ेगा और डायरेक्ट आप बना सकते हैं। बोला 16,875 रुपये की राशि को जब चक्रवृद्धि ब्याज पर रखा जाता है 8% की दर से 2 वर्ष के बाद 19,683 हो जाता है। बोले ये रुपया हो जाता है मिश्र धन और ये जो पहले था वो मूलधन, और समय लगा है आपको पूरे 2 वर्ष। CI टोटल है, 8% का रेट है पर एनम का। देखिए आखिर कितना बढ़ा पैसा वो निकाले तो 13 में से 5 गया 8, 7 में से 7 0, 16 में से चलिए 18 में से 2808 रुपया आपको ब्याज मिला है इसी मूलधन से। गुना में हम 100 कर दिए तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करते हैं ना तो आपका 16.64% आपको आ जाता है 2 वर्ष का CI, है ना। 16 256 समथिंग ये जोड़ करके ऐसा। बोले 8% पर एनम का जब रेट होता है ना तभी उससे 2 साल में 16.64% आता है। ये हमसे जो भी छात्र पढ़े हैं उनको याद होगा कि हाँ ऐसा होता है, क्योंकि किसी भी दर से जब आप 2 वर्ष का CI लेना चाहते हैं तो इसके लिए स्टेप यही है कि आप 8 को 2 से गुना करते हैं 16 और 8 का पर 2 पावर देते हैं जो 8 का स्क्वायर 64, 2 अंकों पे दशमलव, देन इसको ऐड करते हैं तो 16.64% आपका आ जाता है। ये टेबलर फॉर्म से आप इजीली इसको डील कर लिए। चलिए 20 के बाद 21 नंबर क्वेश्चन। एक त्रिभुज की तीनों भुजा आपको दे दिया है। बोले आज ये जो त्रिभुज है ना उसको हम यहाँ पर दिखा रहे हैं कि भुजा 3 है, 4 है, 5 है, तो ये समकोण त्रिभुज हुआ और समकोण त्रिभुज होने के कारण हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से एरिया निकलेगा, तो आपका 6 जो है इस प्रश्न का एरिया निकल गया। अब बोले ये त्रिभुज समकोण हो गया, ये पता कैसे चला? तो जब भी किसी त्रिभुज में भुजा 3, 4, 5 के रेशियो में हो तो वो त्रिभुज क्या बोलते हैं समकोण ही होता है। दूसरी बात, आप जांच करेंगे सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर बाकी 2 भुजा के स्क्वायर के योगफल के बराबर है, तो ये भी सही है। 25 बराबर 25, तो ये सही है, इसलिए ये समकोण है। बट याद करिए, आप में से किन्हीं के मन में अभी आ भी रहा होगा कि अगर ये समकोण नहीं होता, यही क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में यहाँ पर 7 लगा दे तो फिर बनेगा कैसे? तो उसके लिए तब यहाँ पर एक हीरो फार्मूला आप बच्चा से सुनते होंगे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए इसको हीरो फार्मूला बोला जाता है। और ये हीरो फार्मूला क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये एक ऐसा फार्मूला है जिससे कि आप किसी भी आकार के त्रिभुज का एरिया निकाल पाएंगे, जबकि ये जो अभी लिखा हुआ ना ये हीरो फार्मूला नहीं है, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज में केवल लागू होता है। ठीक है, चलिए, या किसी त्रिभुज में बेस और हाइट परपेंडिकुलर दिया रहे तो लागू होता है। आज यहां से एरिया जो निकलता है ना वो S माइनस में A, S माइनस में B, S माइनस में C और अंडर रूट से, जहां S क्या है? सेमी पेरीमीटर, तो सेमी पेरीमीटर का अर्थ है 3, 4, 5 जोड़ करके 2 से भाग, तो ये 6 आ गया। आज बोले यहां पर जब आप पुट करेंगे तो ये 6 बनेगा, 6 में 3 घटा दीजिए 3, 6 में 4 घटा दीजिए, 6 में 5 घटा दीजिए, तो ये क्या बन गया? 6। तो चलिए दोनों से हम आपको निकाल करके दिखा दिए। ये हीरो फार्मूला है और ये आपको टाइप्ड है जब त्रिभुज में परपेंडिकुलर हाइट दिया रहा है या त्रिभुज समकोण हो। चलिए 22 नंबर। बोले इस तरह का क्वेश्चन भी बराबर पूछा जा रहा है। आप देख रहे हैं 4 टेस्ट पेपर में 3 में ऐसा क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से 4 में शायद हो, देख लीजिए। तो इसके लिए जो आप डील करेंगे वो कैसे, देखिए 3, 4, 2, 7, 8, A, 2, 5, 9, 7। बोला कि A के स्थान पर क्या रखा जाए कि 9 से पूर्णता विभाज्य। बोले 9 से वही नंबर कटता है जिसके अंकों का योगफल 9 से पूरा कटे। बोले 4, 3, 7, 2, 9, देखिए 3, 4, 7, 2, 9 कट गया, 9 खुद कट जाएगा। ठीक है, 7 और 2 9, ये वाला भी काट दिए, 7, 2, 9। अब क्या बचा? 5, 7, 12, 8, 20, 20 प्लस A बचा हुआ है। बोले यहाँ पर 7 रखेंगे तब ना, 20 में 7 जोड़ेंगे 27 बनेगा, 9 तिया 27। तो आपके प्रश्न का आंसर आ चुका है। 9 से देखिए 2 का नियम क्या है कि कोई भी संख्या के इकाई स्थान पर 0 या सम अंक दिखे तो 2 से डिविजिबल। 3 का नियम क्या है? अंकों का योगफल 3 से कटे तो 3 से विभाज्य। 4 का नियम क्या है कि दी गई संख्या का इकाई और दहाई पर आपको डबल 0, 0, 0 दिख जाए या वहाँ जो भी
अंक दिखे उससे बनी संख्या 4 से पूरा पूरा कटे। 5 का नियम है इकाई पर या तो 0 या तो 5। 6 के लिए जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटे वही संख्या 6 से कटेगी। 7 के लिए नियम होता है कि दायां से 3 3 का ग्रुप बनाते हैं, अगर 2 ही ग्रुप बने तो उसका अंतर लेते हैं, वो अंतर या तो 0 या तो 7 का मल्टीपुल होना चाहिए। अगर 2 से ज़्यादा ग्रुप बनेगा तो अल्टरनेशन करेंगे ग्रुप का और फिर उसके एग्रीगेट का अंतर लेंगे, वो 7 का गुणज या 0 होना चाहिए उसका अंतर, ठीक है। 8 के लिए अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से कटे या अंतिम 3 अंक 000 दिखे। 9 के लिए अंकों का योगफल 9 से कटे, 10 के लिए इकाई का अंक 0 हो। 11 के लिए आप जो है ना अल्टरनेट डिजिट्स को जोड़ेंगे, 2 ग्रुप्स बनेगा, उसका डिफरेंस लेंगे, वो 0 दे दे या 11 का मल्टीपल दे दे। तो ये सभी नियम आप जो है सुन लिए, याद कर लीजिए, एक दो बार और सुन लीजिएगा रिवाइंड करके। चलिए, ये क्या बोला, तालिका विभिन्न देशों में विभिन्न वर्षों में किसी क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा बनाए गए रनों को दर्शाता है। कंट्री ABCD ऐसा दिया। डिमांड है किस देश के खिलाड़ी ने 4 वर्षों में कुल मिलाकर सर्वाधिक रन बनाए। बोले सर्वाधिक रन के लिए आप देखेंगे सब में कुछ ना कुछ गड़बड़ है ना। देखिए 25-25 लेकिन यहाँ 50-50 62, तो ये चांस आपका बनता है। यहाँ पर तो 2 25-25 है, इसमें भी थोड़ा ये कम है, ये भी कम ही है यहाँ पर, तो इसी 2 में कोई चांस मेरे ख्याल से बन सकता है। इसको हम जोड़ते हैं, है ना। तो ये 8 5 13 हो गया, सी के लिए 8 5 13, 4 3 7 1 8 4 12 5 17 173। और डी के लिए देखेंगे तो 8 2 10 हो गया और 3 1 4 4 10 14 6 20 हो गया। तो मेरे ख्याल से डी में सबसे ज़्यादा है, तो आप इसका उत्तर डी लगा दीजिए। तो देखिए ये प्रेजेंस ऑफ माइंड थोड़ा लगा दिया क्योंकि इसमें देख रहे हैं 29 35 32 ये 3 मान कम दिया, यहाँ 50 50 62 ज़्यादा वाला 3 मान है, इसलिए इसी 2 ऑप्शन को हम गेस किए। 24, एक दुकानदार सभी टेबल लैंप पर 25% का छूट प्रदान करता है और उन ग्राहक को 8% का अतिरिक्त छूट देता है जो नकद भुगतान करता है। 2500 रुपये के टेबल लैंप पर ग्राहक को नकद भुगतान कितना करना पड़ेगा। तो बोले 2500 जब उसका मूल्य लिखा हुआ है तो आपको सबसे पहले तो 25% का डिस्काउंट मिलेगा जो 75% देना पड़ेगा, तो 3/4 लगा देंगे, ये हो गया। और फिर आपको 8% का अतिरिक्त तो 92% देना पड़ेगा, तो 23/25 हो जाएगा। इसी को हम लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। बोलिए 25 4 100 2 0 कट गया और यहाँ से 25 3 75 या 25 और 69 होगा, 23 3 69 हो गया। इसको 25 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 25 9 225 हो गया और 22 बच गया, 225 से 22 बचा, 2500 150 में 22 जोड़ेंगे तो ऐसा, तो 1725 आपके प्रश्न का आंसर हो गया। चलिए इसके आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न को लेकर। 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, एक आयताकार पानी का टंकी है, 1.5 मीटर ऊंचा, 3 मीटर लंबा, 3.5 मीटर चौड़ा, इसमें कितना लीटर पानी आ सकता है। तो पहले तो याद कर लीजिए 1000 सेंटीमीटर क्यूब जब होगा ना तभी वो 1 लीटर होता है। आज बोलिए लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को जब आप गुना कर देते हैं तो ये क्या है, सभी मीटर मीटर मीटर, हम इसको सेंटीमीटर 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 में कन्वर्ट कर दिए और सेंटीमीटर में कन्वर्ट, तो यही तो वॉल्यूम है, ये आपका वॉल्यूम। बोले यहाँ से दशमलव के कारण जो है 100 आपका कट गया, अब ये क्या बचता है, तो 15 3 45 ऐसा, तो 1575 बन गया, ठीक है। और आपको 1 2 ऐसा, लेकिन बोले इतना cm क्यूब है तो इसके लिए लीटर में जब जाएंगे तो 3 0 हटेगा, तो आप लिखेंगे 1575 और 1 0 और तब लीटर लगा देंगे, तो 15750 ये इस प्रश्न का आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए ये 25 नंबर क्वेश्चन यही आपका जो है लास्ट है और इसके बाद आपको जो है हम लोग फिर आगे मिलेंगे जो कि अगला टेस्ट होगा। तो याद करिए कि आप जो है ना अभी एसएससी के लिए फोकस हम करते हैं CHSL, लेकिन ये सारा क्वेश्चन CGL में भी काम में आएगा और आगे फिर SSC CGL का भी आपका क्वेश्चन पेपर ऐड होगा, ठीक है। तो आप सारे छात्र जो है झा क्लासेस पटना यूट्यूब चैनल पर इसको देख रहे हैं और इसी चैनल पर लगातार आप प्रैक्टिस करते जाइए। प्रैक्टिस से इतना फ़ायदा मिलता है कि आपको क्वेश्चन जो है दिमाग में बैठ जाता है, अरे ये क्वेश्चन उस पेपर में था, ये क्वेश्चन उस पेपर में था, ये टाइप वहाँ पूछा था, ये टाइप यहाँ पूछा है ना, तो ये टाइप ज़्यादा बार पूछ रहा है, किस चैप्टर को बार बार पूछा जा रहा है, ये आपके दिमाग में देख रहे हैं। आपको जो है ग्राफ एंड टेबल से बराबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये सभी फायदा मिलता है जब आप इस प्रकार से टेस्ट में इंटरेस्ट लेते हैं। आप सभी छात्र फिर से एक बार हम बोल रहे हैं कि झा क्लासेस पटना यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए ताकि कम्युनिटी पर जो भी मैसेज आएगा वो तुरंत आपके मोबाइल पर आ जाएगा, तो आपको इससे फ़ायदा मिलेगा। आप उस वक्त में अलर्ट रहेंगे और उसको कैच करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे।
देखेंगे, ठीक है। और अपने दोस्तों के बीच में भी इस चैनल को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे है ना इस चैनल से जुड़ सकें और हम इस पर लगातार कुछ ना कुछ आपको टेस्ट के थ्रू, कुछ ना कुछ पढ़ाई के थ्रू, एक बार याद होगा आपको लगातार क्लास चला है, संपूर्ण पढ़ेगा संपूर्ण भारत ऐसा करके, तो इसलिए इसमें बराबर कुछ ना कुछ दिया जाता है। आप देख सकते हैं आपको 400 वीडियोज़ लगभग अपलोडेड है जो आपके कैरियर को कहीं ना कहीं पॉजिटिव दिशा देगा। तो आप ज़रूर इसको देखेंगे, आप फायदे में रहेंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर अगला टेस्ट पेपर लेकर के इसके आगे, ठीक है। थैंक यू।